बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने पहले इन इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप हम हल करते हैं तो इससे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मिल जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल 2a और यहाँ पर अंडर रूट का साइन आता है इतना। तो ये जो है ना हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आता है, जो कि मैं पहले ड्राइव कर चुका हूँ, आप वो सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने पहले इस शक्ल में लाना है, यानी कि एक्स का स्क्वायर पहले हो, फिर एक्स वाली रकम हो, और फिर बगैर एक्स के रकम हो, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करने में -x² ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये 7x जो है इधर आकर माइनस का 7x बन जाएगा, क्योंकि इक्वल साइन क्रॉस कर रहा है इसलिए इधर आ जाएगा। और ये प्लस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 ही रहेगा, क्योंकि इसने इक्वल साइन क्रॉस नहीं किया, इधर नहीं गया, तो इसलिए जो प्लस का 2 ही रहेगा। तो हमने जस्ट रीअरेंज कर लिया, बस इसका साइन बदला है, क्योंकि ये इक्वल साइन क्रॉस करके आया है, तो इसलिए -7x बन गया। अब क्योंकि पहले माइनस आ रहा है तो आप इसका माइनस का साइन ख़त्म करके सारे साइन ख़त्म कर दो। माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए सारे साइन आपने उल्टे कर देने हैं। तो सारे साइन जब हम उल्टे करेंगे इसके, तो ये माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा, ये माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का बन जाएगा। तो सारे साइन उल्टे हो जाएँ तो इस तरह से हमारा पहला माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। या फिर आप ऐसे करो कि सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जब सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही वाला आंसर आ जाएगा। सारे साइन उलट हो जाते हैं और इधर 0 का 0 ही रहता है, क्योंकि -1 जब मल्टीप्लाई होता है 0 के साथ तो आंसर 0 ही रहता है। तो यूँ हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये जो पहला x का स्क्वायर होता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर इसका 1 कोफिशिएंट है, आप इसको 1x² कह सकते हो। तो ये जो a की वैल्यू 1 के बराबर कंसीडर कर लेंगे, तो हमारे जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर a यूज़ हो रहा है वो वाला हमारा a, इसको a कहा जाता है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसे a बोला जाता है। तो ये यहाँ पर 1 है, और ये जो कोफिशिएंट है 7, x का जो कोफिशिएंट है उसको b बोला जाता है। तो x का कोफिशिएंट जो 7 है उसको b इज इक्वल टू b कर देंगे, और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको c बोलते हैं। तो c जो है ना वो -2 यहाँ पर आ जाता है। अगर यहाँ पर भी प्लस की बजाय माइनस का साइन होता तो हम माइनस का 7b लिखते, और ये अगर माइनस का होता तो हम माइनस का 1a लिखते, लेकिन हमने साइन चेंज करके ये वैसे ही प्लस का बनाया हुआ है। तो यूँ हमारे पास जब a b c आ जाती हैं तो हम ये फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया हुआ है और उसके अंदर हमने सारी वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। तो यूँ ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, यानी कि यहाँ पर -b है तो b की जगह पर ये 7 आ जाएगा, तो -7 आ जाएगा। यहाँ पर b की जगह -7 लिख देंगे तो -7 बन जाएगा। ये प्लस माइनस का साइन सेम आएगा, तो b की जगह पर फिर से 7 आ जाएगा ये वाला, और क्योंकि b का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे आ जाएगा, 4 भी वैसे आ जाएगा। a की जगह पर फिर वही 1 आएगा, और c की जगह पर -2 आएगा। तो a की जगह 1 आ गया, c की जगह पर ये -2 आ गया, और नीचे 2 का 2 आ गया, और a की जगह पर फिर से 1 हमने लगा दिया। तो यूँ हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, ये a b c की सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब ये -7 यहाँ पर -7 ही रहेगा, प्लस माइनस वैसे आया, और ये 7 का स्क्वायर 49 होता है। कैसे 49 होता है कि 7 का स्क्वायर बराबर होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49। तो इसकी 7 के स्क्वायर की जगह पर 49 लिख देंगे। 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4 ही आएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे, माइनस माइनस प्लस, और 4 2 8, तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 1 4 ही रहना है और 4 2 8 बन जाना है। तो ये 8 आंसर आ गया, और नीचे से 2 1 2 ही रहेगा। तो अब आपने ऊपर वालों को फर्दर से हल करना है। तो 49 में 8 प्लस किया तो 57 बन गया, 57 आंसर आ गया, और इधर से माइनस का 7 वैसे ही आ रहा है, नीचे 2 वैसे ही आ रहा है। तो यही हमारा सॉल्व हो चुका है। ये हमारी जो इक्वेशन थी उसका हमारा आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू -7 + -57 √/2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट टाइम फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सीधी सादी बनी बनाई है, इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स की डिग्री एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स की हायर डिग्री पहले है, फिर एक्स की लोअर डिग्री है, फिर बगैर एक्स की डिग्री के एक्स के है, और इस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। तो लिहाजा ए यहाँ पर 5 जो है वो ए बन जाता है, ए इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और ये जो है ना बी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ये वाला 8 बी बन गया, और ये सी इज इक्वल टू 1 बन गया। अब फार्मूला लगा लिया हमने, -b प्लस -b² -4ac/2 है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। तो ऊपर से लाकर सीधी सीधी वैल्यू उनकी जगह पर पुट कर दी। तो यहाँ पर ए की 5 पहले माइनस का बी आता है, तो बी की 8 है, तो -8 बन जाएगी। जब बी की जगह 8 लिखेंगे तो -8 बन जाएगा, प्लस माइनस आया और बी की जगह फिर से 8 आ गया, और 8 का क्योंकि यहाँ का बी का स्क्वायर है तो लिहाजा इस हम 8 का स्क्वायर कर देंगे। और इधर से -4 का वैसे आया, ए का वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू 5 पुट कर दी, सी की वैल्यू 1 है तो सी की जगह 1 लिख दिया, और नीचे 2 का 2 आ गया, और साथ ए की वैल्यू जो 5 थी वो लाकर हमने पुट कर दी। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज़ पुट हो गई। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लो कि 4 5 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 ही रहेगा, और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और 2 5 10। तो इस तरह से ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास इसकी आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है और इनके आंसर निकाल दिए हुए हैं। तो माइनस का 8 आया, प्लस माइनस 8 8 64 यहाँ पर आ गया, और 4 5 20, 21 21, तो -20 आ गया, और नीचे 10 आ गया। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। अब -8 ये सेम का सेम लिखेंगे, प्लस माइनस, और इनको 64 में से 20 माइनस करेंगे तो 44 आंसर आ जाएगा, और नीचे 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब फर्दर हम -8 और प्लस माइनस लिख देंगे, और ये जो 44 है उसको मैंने इस तरह से बना लिया कि 4 × 11, तो 4 × 11 44 ही होता है। तो अब ये जो 4 है वो अपनी अंडर रूट को काट कर बाहर आ जाता है, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर अपनी अंडर रूट खत्म करके 2 बन जाता है। तो 4 ने अपनी अंडर रूट खत्म कर ली और वो बाहर आ गया, लेकिन 11 अंडर रूट के अंदर फंसा रह गया, वो नीचे 10 वैसे का वैसे रह गया। तो अब हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो ऊपर से कॉमन लिया, 8 और 2 में से कॉमन 2 आ सकता है, तो इसलिए 2 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में -4 बचेगा, क्योंकि 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 बचता है, और माइनस का साइन साथ आ गया, प्लस माइनस, और यहाँ पर 2 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आएगा। यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिखेंगे भी सही तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये सेम ही रहेगा, इसलिए ना लिखें। तो इधर से 2 आया, इस 2 को इस 10 के साथ काट दो, ये वाला जो 10 है इसके साथ काटा, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो इसलिए यहाँ पर जो 1 आया वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये सेम की सेम ही इक्वेशन रकम रह जानी है, और नीचे हमारा 5 आ चुका है। तो यूँ हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसने, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने अरेंज कर लेना है पहले। तो ये एक्स स्क्वायर वाली पहले रकम आ गई, ये एक्स वाली रकम आ गई, और ये बगैर एक्स वाली इस तरफ थी कांस्टेंट टर्म, इसको इधर ले आओ तो इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इधर आकर ये प्लस की थी, इस तरफ यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस की थी, इधर आकर माइनस की हो गई। अब हमने ए बी सी की वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है। तो ये पहली रकम ए है, ए इज इक्वल टू 3 आया है, यहाँ पर 1 है तो बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर सी की वैल्यू -4 3 है, तो सी की वैल्यू -4 3 आ गई। तो अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ये लिख लिया, -b प्लस -b² -4ac/2 है अंडर रूट। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू जब पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू 1 है, तो b की जगह पर 1 आकर ये -1 बन जाएगा, और यहाँ पर भी b की जगह पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की जगह पर a क्या है 3 है, तो a की जगह 3 लिख दिया, और c की जगह पर -4 3 है तो -4 3 लिख दिया, और नीचे 2 है कि 2 का 2 आया, और a की जगह पर जो उसकी वैल्यू है 3 ये वाली वो पुट कर दी। तो यूँ सारी वैल्यूज़ पुट हो गई। अब हमने इसको फर्दर हल करना है। तो फर्दर हल करते हुए देखें कि ये -1 वैसे ही रहेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 × 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, और इधर से ये जो 4 है इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, ये वाला माइनस का साइन इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो अब 3 और 3 ये दोनों साथ साथ बच गए, और नीचे 2 × 3 वैसे ही बच गया। अब ऊपर से जो 3 और 3 है, इन्होंने अपना स्क्वायर बना देना है, तो इनका आप स्क्वायर बना लो। तो 3 ने स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर जो है ना वो अंडर रूट के साथ काट जाएगा नीचे नीचे ही, तो इधर से बाकी सारा सेम लिख देंगे। तो अब हमारा यहाँ पर ये वाला स्टेप देखें लास्ट वाला इसका, तो ये वाला
माइनस का 1 वैसे आया, प्लस माइनस वैसे आया, ये भी 1 वैसे का वैसे आया, और 16 और यहाँ से 3 बचा हुआ है अंडर रूट कटने के बाद, और 16 और 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देंगे, नीचे 2 इंटू 3 अंडर रूट वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये बाकी इसका मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका देखें साइड पे यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर सारा आ गया। तो अब इसमें देखें 1 का 1 ही रहेगा, ये 1, ये -1 प्लस माइनस, और ये वाला 1 यहाँ पर, ये वाला 1 जो है वो यहाँ पर आ गया, और प्लस 16 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 48 आ जाता है, तो प्लस का 48 आ गया, और नीचे 2 इंटू 3 अंडर रूट सेम का सेम मैंने लिख दिया हुआ है। तो अब इसको मज़ीद आगे नेक्स्ट स्टेप देखें, तो नेक्स्ट स्टेप में -1 सेम आएगा, 1 को 48 में प्लस किया तो 49 बन जाएगा, और नीचे 2 इंटू 3 अंडर रूट सेम आ जाएगा। अब इसको ऊपर वाला -1 वैसे आया, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो 49 ने अपनी अंडर रूट ख़त्म कर लेनी है और 7 बनकर बाहर आ जाना, तो यूँ +-7 ओवर 2 इंटू 3 अंडर रूट आ जाएगा। अब एक दफ़ा प्लस का 7 है, एक दफ़ा माइनस का 7 है, तो -1 और माइनस का 7 मैंने पहले लिख लिया, नीचे 2 इंटू 3 अंडर रूट, और दूसरी दफ़ा x इज़ इक्वल टू, ये जहाँ पर x जो चल रहा था वो x इज़ इक्वल टू ये -1 और प्लस का 7 और नीचे 2 ओवर 3 अंडर रूट, तो उसको प्लस वाला जो है ना यहाँ पर लिख लिया। अब ये -1 और -7 -8 बन जाएंगे, और नीचे 2 इंटू 3 अंडर रूट आ जाएगा, और इस 8 को आप काट सकते हो इस 2 के साथ, 2 1 2 और 2 4 8, तो -4 ऊपर बच गया, और नीचे 3 अंडर रूट, तो -4 ओवर 3 अंडर रूट इधर से आंसर आ गया, जबकि इधर से ये -1 था और प्लस का 7 था, तो प्लस के 7 में से -1 निकालना पड़ेगा, डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे, 7 में से 1 निकाला तो 6 आया, तो नीचे जो है वो 2 इंटू 3 अंडर रूट आया हुआ है। तो अब इस 6 को काट देंगे, 2 1 2 2 3 6, तो ऊपर हमारे पास 3 बच गया, और नीचे 3 अंडर रूट वैसे का वैसे आ गया। यूँ ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर आंसर दे चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, डियर स्टूडेंट सॉरी, ये वाला जो है ये -4 ओवर 3 अंडर रूट तो बुक वाला आंसर है, लेकिन ये x इज इक्वल टू 3 ओवर 3 अंडर रूट ये बुक वाला आंसर नहीं है, इसलिए इसको अभी फर्दर हल करना पड़ना है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको मज़ीद आगे हल करके बुक वाला आंसर बनाया है। आंसर तो ये आ चुका है, लेकिन क्योंकि ये बुक के मुताबिक नहीं है तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें मज़ीद आगे हल करना पड़ेगा। तो इसको मज़ीद आगे यहाँ पर हल किया मैंने, तो यहाँ पर देखें ये वाला जो है सेम का सेम रहा आंसर, लेकिन इसको हमने 3 ओवर 3 अंडर रूट को पिक कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंडर रूट के साथ, ये जो नीचे वाला 3 अंडर रूट है इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो दोनों काम करने की वजह से इसमें कोई इजाफा नहीं होता। अब नीचे वाला जो 3 अंडर रूट है वो आपस में मिलकर स्क्वायर बना देंगे, ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा। तो नीचे वालों ने जब आपस में स्क्वायर कम बनाया तो स्क्वायर जो है ना अंडर रूट के साथ फिनिश हो सकता है, इसलिए नीचे सिर्फ 3 बच गया, 3 को ऊपर वाले 3 के साथ काट दिया, तो 3 अंडर रूट हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमारे दोनों आंसर अब बुक के मुताबिक मैच हो चुके हैं, जो कि -4 ओवर 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये नंबर 4 है, 4x स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x, तो 3x ने को इस तरफ लाना है ताकि रीअरेंज हो जाए, इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बन जाए। तो ये प्लस का 3x इधर आकर माइनस का 3x हो जाएगा, और -14 इज इक्वल टू 0 जो सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम ABC की वैल्यू दे सकते हैं, A इज इक्वल टू ये वाला 4 आ गया, B इज इक्वल टू -3 ये वाला आ गया, और C इज इक्वल टू -14 ये आ गया। अब ABC की वैल्यूज़ हमने फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है, तो फार्मूला हमारा क्या है, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो ये -b की जगह पर ये -3 आ जाएगा, तो इस b की जगह पर आपने -3 लिख देना है, और ये वाला माइनस का साइन बाहर ब्रैकेट के लगा देना है। तो इसी तरह इस b की जगह पर भी -3 लिख देंगे, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो लिहाजा स्क्वायर भी लगा देंगे, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो -4 ये वैसे आया, और a का 4 है तो a का यहाँ से 4 पुट कर दिया, और c का यहाँ पर -14 है तो c की जगह -14 लिख दिया, और नीचे 2 का 2 आ गया, a की जगह पर वही 4 दोबारा हमने पुट कर दिया, यूँ सब की वैल्यूज़ पुट हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 प्लस का हमारे पास आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, क्योंकि ये माइनस का है और ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन प्लस में बदल जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 एक बार और -3 दूसरी बार, तो 3 3 9 बन जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए ये प्लस का 9 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मिलेंगे, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये साइन, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, और ये 14 वैसे ही साथ लिख दिया, नीचे 2 4 8 आ चुका है।
अब आगे हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 3 वैसे का वैसे आ गया, प्लस माइनस वैसे आ गया, और ये 9 वैसे का वैसे आ गया, और 16 और 14 को मल्टीप्लाई किया तो 224 आ जाएगा। इनको आप ऊपर नीचे रखकर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 4 6 24, 4 आया, 2 कैरी किया, और 4 1 4 और 2 6 आ गया, 1 6 6 आया, और 1 1 1 आया। तो पहले के नीचे यहाँ क्रॉस कर देते हैं। 4 का 4 आया, 6 और 6 12 आया, 1 यहाँ पर कैरी किया, 1 और 1 2 बन गया, तो 2 2 4 हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाता है। तो यूँ हमने अब इसमें 9 प्लस कर देना है, तो 9 को प्लस किया 233 बन जाएगा 224 में जब 9 प्लस करेंगे तो, और नीचे 8 आएगा। अब इसका 233 का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, इसलिए ऐसा चीज़ को छोड़ देते हैं। तो यही हमारी बुक का आंसर है। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, बस थोड़ी सी रीअरेंज करनी पड़नी है। तो माइनस का 7x पहले करते हैं और माइनस का 3 बाद में कर दें। इक्वल साइन क्रॉस नहीं किया, इसलिए साइन वगैरह चेंज नहीं होंगे। a=0 लगा दें। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। a=6 बन जाएगा, b=-7 बन जाएगा, और c=-3 बन जाएगा। तो ये फार्मूला लगा दिया हमने। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। -b प्लस -b² -4ac/2 है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अंडर रूट आखिरी 2 के ऊपर अंडर रूट लगानी होती है। तो या b की जगह पर -7 पुट कर देंगे तो b की जगह -7 आ जाएगा। ये वाला माइनस बाहर वैसे ही आ जाएगा। इस जहाँ पर भी b की जगह पर -7 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। माइनस का 4 वैसे का वैसे आ गया। a की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो a की जगह 6 ले देंगे। b की वैल्यू -3 है, तो b की वैल्यू c की वैल्यू -3 है, तो c की जगह -3 लिख दिया। अब नीचे जो है 2 है और a की वैल्यू 6 है, तो a की जगह पर ये 6 लाकर इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो अब यूँ हमारा ये वैल्यूज पुट हो चुकी हैं। अब हमने मल्टीप्लाई करते चले जाना है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस माइनस, और ये 7 का स्क्वायर 49 बनेगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है और ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर यानी कि इवन पावर है, इवन पावर इसको प्लस में बदल देती है, तो लिहाजा प्लस 49 आंसर आ जाता है, जो कि पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो 4 इसको माइनस को और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस बन जाएंगे, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और नीचे 2 6 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो 72 और इसको दोनों को प्लस करें तो 1 to 1 आ जाता है, और नीचे 12 वैसे ही रहेगा, बाकी सारा सेम आएगा। 1 to 1 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 जो है अपनी अंडर रूट काट लेगा, 11 का स्क्वायर अंडर रूट काट लेगा, तो अंडर रूट 11 निकल कर आ जाएगा। 1 to 1 से अंडर रूट का आंसर 11 आ जाएगा, नीचे 12 आ गया, क्योंकि 1 to 1 11 का स्क्वायर होता है। ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर उसका काट जाता है, और ये आंसर आ जाता है। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे, प्लस में लेकर आप नीचे इसके 12 लिख दो, और एक दफ़ा माइनस में लेकर आप इसे 12 लिख दो। ये वाला प्लस का साइन यहाँ पर आ गया, ये नीचे वाला माइनस का साइन यहाँ पर चला गया। तो अब इसको 7 और 11 को प्लस करेंगे तो 18 आएगा, और नीचे 12 आएगा। इसको काट दें तो 6 के साथ कटता है, 6 2 12, 6 3 18, तो ऊपर 3 आ जाता है, नीचे 2 आ जाता है, लिहाजा 3/2 हमारा यहाँ पर x का आंसर आ गया। इधर से देखते हैं तो ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 11 में से 7 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस का 4 आएगा। माइनस के 4 और 12 को आपस में काटेंगे, 4 1 4 और 4 3 12, तो 1/3 हमारे पास आंसर आएगा। साथ माइनस का साइन भी लगा देंगे। तो यूँ हमारे पास x के दोनों आंसर आ चुके हैं। इधर से 3/2 आया, और इधर से -1/3 आया, तो ये दोनों हमने आंसर ब्रैकेट में शो कर दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट सम के अंदर उसने पहले ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, 3x² + 8x + 2 = 0। अब हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने वैल्यू पुट कर देनी है। a = 3 बन जाएगा, b = 8 बन जाएगा, और c = 2 बन जाएगा। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आई थी, ये वाली मैंने यहाँ पर लिख ली, ये फार्मूला मैंने लिख दिया, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। b की जगह पर 8 लिख देंगे, ये b का 8 आ जाएगा, -8 बन जाएगा, प्लस माइनस b की जगह पर फिर 8 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की जगह पर यहाँ से 3 लिख देंगे, a की जगह 3 आ गया, c की जगह पर 2 आ जाएगा, तो जो 2 पुट कर दिया, और नीचे 2 का 2 आ गया, a की जगह पर फिर 3 आ गया, तो आंसर इसका वैल्यू पुट कर दी। अब -8 ही रहेगा, इधर से 8 का स्क्वायर 64 आ जाता है, और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। 4 3 12, 12 2 24 बन
बन जाएगा और 2 3 6 नीचे आ जाएगा। अब ऊपर से 64 में से 24 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो आंसर 40 आ जाएगा और नीचे 6 ही रहेगा। -8 + -40/6 होल अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका 40 का हमें अंडर रूट लेना है, यानी कि इसका अंडर रूट को साइन को ख़त्म करना है। तो 40 को 2 पे डिवाइड करें तो 20 आता है, 20 को 2 पे 10 आता है, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आते हैं। इसमें 2 का स्क्वायर बन जाता है और 2 और 5 अलग-अलग रह जाते हैं, = 40 आता है। जब जो स्क्वायर होता है उसने अपनी अंडर रूट काट लेनी है। ये अंडर रूट के अंदर दे दिए स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर दे दिया, 2 × 5 दे दिया। अब ये 2 ने स्क्वायर ने अपनी अंडर रूट काट लेनी है, इसने बाहर आ जाना है, तो लिहाजा ये वाला बाहर आ गया और ये 2 और ×5 अंदर कौन से रह गए हैं और नीचे 6 वैसे ही रहेगा, बाकी सारी रकमें वैसे ही रहेंगी। अब इधर से हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन ले लो। तो यहाँ पर 2 5 10 कर दें, 10 अंडर रूट में आ जाएगा और इधर से कॉमन लें, कॉमन लिया तो हमारे पास 2 कॉमन आता है। जब 2 कॉमन लेंगे तो 4/2 आंसर -4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 में से जब 2 कॉमन लिया तो 1 बचना है, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया। 1 की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर ना भी लिखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम का सेम रह जाना है, तो इसलिए आप इस यहाँ पर 1 ना ही लिखें। तो लिहाजा ये जो 2 आया उसको इसके 6 के साथ काटा, 2 1 2 2 3 6 3 आंसर आ गया और ऊपर से -4 बचा हुआ है, +-10 अंडर रूट ओवर 3 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब ये हमारी फ्रैक्शन की शक्ल में इसने सम दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है। फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसको एलसीएम ले लेते हैं उसके डिनोमिनेटर का। तो दोनों डिफरेंट तरह के डिनोमिनेटर हैं, लिहाजा दोनों डिनोमिनेटर हमारे एलसीएम के अंदर आ जाएंगे। तो अब ये जो एलसीएम आया उसको पूरी इक्वेशन के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये लीनियर इक्वेशन बन जाए, सिंपल हो जाए और फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर सकें। तो लिहाजा अब इस सारी इक्वेशन को इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो 3/x-6 था, 3/x-6 इसके साथ भी एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली रकम यहाँ पर लिखी हुई है, इसके साथ भी एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1, तो इसके साथ भी सारा ये एलसीएम लिख दिया हुआ है। तो यूँ इक्वेशन के सारी इक्वेशन के इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई हो चुका है। अब काटते जाना है, तो x-6 से कट जाता है, x-5 से कट जाता है, इधर से कुछ भी नहीं कटता और x-5 × 3 ये बच गया और इधर से x-6 × 4 4 x-6 बच गया और इधर से x-6 x-5 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएंगे, तो ये इस तरह से बच गया। अब मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, तो माइनस का 15 आ गया। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आया, माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल दिया और 4 से 24 आ गया। जबकि इधर से इसको बाहर रखा और ये पूरी रकम x-5 अंदर रख ली और माइनस का 6 बाहर रखा और पूरी x-5 ब्रैकेट के अंदर रख लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ गया, -6x को x से मल्टीप्लाई किया तो -6x आ गया और माइनस की वजह से अंदर वाला साइन बदल दिया, प्लस का आ गया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। तो यूँ ये हमारी भी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, अब सेम नंबर को पास पास कर लेना और हमने इक्वेशन को सोल्व कर लेना। तो सेम नंबर ये पास करेंगे तो इधर वाले सारे नंबर दूसरी तरफ जब आएंगे तो इनके सबके साइन भी उल्टे हो जाएंगे। अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो देखें ऐसा किया मैंने, दूसरी तरफ इनको ले गया हूँ और इनके सबके साइन मैंने उल्टे कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये सारी वही वाली वैल्यूज़ मैंने लिख दी हुई हैं और उनके जो साइन थे वो उल्टे कर दिए हुए हैं। अगर वो प्लस के थे तो माइनस के हो चुके हैं, = 0। रकमें अगर गिनती हैं तो 1 2 रकमें अगर गिनती हैं तो पिछले पेज पर भी 8 बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पिछले पेज पर भी 8 हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर हैं। अब देखेंगे ये माइनस का x² यहाँ पर लिखा और इधर से कोई भी x² वाला नहीं था, इसलिए ये अकेला रह गया। ये प्लस का 3x और ये प्लस का 5x, ये पास कर लिए, प्लस वाले पास कर लिए और प्लस का 6x भी उसके पास लिख दिया, माइनस का 4x इधर अलहदा लिख दिया। तो इधर से माइनस का 30 है और माइनस का ही 15 है, तो ये अलहदा साथ लिख दिया माइनस वाले, और ये प्लस का 24 यहाँ पर अलहदा लिख दिया, = 0 कर दिया। अब माइनस का x² तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा और 3 और 5 8 बन जाएंगे, 8 और 6 14 बन जाएंगे, तो ये 14x बन जाएंगे और माइनस का 4x साथ लिख देंगे। माइनस का 30 और माइनस का 15 आपस में मिलकर माइनस के 45 बना देंगे, क्योंकि दोनों सेम साइन है इसलिए प्लस किया और माइनस का साइन लगा दिया, प्लस का 24 ऐसे लिख दिया, = 0 आ गया। अब इनको इकट्ठा कर देना है, माइनस का x² ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जबकि ये प्लस के 14 में से माइनस का 4 निकाल देंगे तो प्लस का 10 हमारे पास बच जाएगा और माइनस के 45 में से प्लस का 24 निकालोगे, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो बढ़ेगा, माइनस का साइन आ जाएगा और 45 में 24 निकाला तो 21 आंसर आ गया। ये यहाँ पर मैंने माइनस करके दिखाया भी हुआ है।
तो अब यहाँ पे इसको हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। बस इसका साइन ख़त्म कर दें, सारे साइन उल्टे कर दें, तो ये प्लस की बजाय माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के बजाय प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का साइन फिनिश हो जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा। तो यूँ सारे साइन चेंज करने से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू -10 बन जाएगा क्योंकि ये बी है, और ये सी इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे -b प्लस -b² - 4ac/2 है जो फार्मूला हमने लगा दिया, उसके अंदर यहाँ से देकर वैल्यू पुट कर दी। तो -b बी की -10 है तो बी की जगह पर -10 लिख दिया, और ये वाला माइनस का साइन बाहर आ गया। प्लस -b की जगह पर फिर -10 लिखेंगे और उसका स्क्वायर लगा देंगे -4। ए का आंसर 1 है, यहाँ से 1 पुट कर दिया। सी का 21 है तो 21 लिख दिया, नीचे 2 और ए की जगह पर 1 लिख दिया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। तो अब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और इधर से 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है इस वजह से माइनस की बजाय ये प्लस का 100 लिखेंगे और ये माइनस का साइन चेंज हो जाता है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ। 4 1 4 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आया, माइनस का साइन 7 आ गया, नीचे 2 1 2 ही रहेगा। अब ऊपर से 10 प्लस इसको 100 में से 84 निकाल देंगे तो 16 हमारे पास बच जाएगा और नीचे 2 ही आएगा। 16 जो है वो 4 का अंडर रूट 16 का अंडर रूट खत्म करें तो 4 आंसर आता है, क्योंकि 4 4 का 16 होता है, 4 स्क्वायर में आ जाता है। तो लिहाजा हमारा यहाँ पर 4 निकला और 4 एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे, ये वाला प्लस का साइन लगा देंगे, नीचे माइनस का साइन है तो 10 - 4 एक दफ़ा लगा देंगे, नीचे 2 ही रहेगा। 10 + 4 किया तो 14 आया, 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा, जबकि इधर से 10 - 4 किया तो आंसर 6 आया, 6 डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर 3 आ गया। तो लिहाजा 7 और 3 हमारे आंसर आ चुके हैं, इनको आप ब्रैकेट में लिहाजा क्लोज करके लिख दो। यूँ हमारी बुक का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम फिर फ्रैक्शन का दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना आता है, उसके एलसीएम का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है और इस तरह से हल करना होता है। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमें 3 2 6, पहले इसको आप फ्रैक्शन बना लो। 3 2 6, 6 में 1 प्लस किया तो 7, 7/3 बन जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऊपर वाला प्लस करते होते हैं, तो इस तरह से ये मैं करके दिखा भी देता हूँ। 2 होल 1/3 इज इक्वल टू, आप ऐसे करो, ये 3 वाला नीचे लिख लो, ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 3, ऐसे इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट बना दें और +1, ये जो ऊपर ये जो +1 है ना, इसको ऐसे प्लस करते हैं, तो इसका 2 3 6, 6 में +1 कर देना और नीचे 3 ही आ रहा है, तो इनको आप प्लस करो, इनको जब प्लस करोगे तो 7/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यूँ ये 7/3 हमारे पास आया हुआ है। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन को सोल्व किया जाता है। फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के अंदर लाया जाता है, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर लेकर आ गए। अब इसको अब नेक्स्ट पेज पे हम इनके जो डिनोमिनेटर हैं x - 1 और 2x और 3, ये डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ये सारे डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, इसलिए सारा का सारा एलसीएम में आ जाएगा और होल को हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे एलसीएम को सारी इक्वेशन के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमने इसको, ये एलसीएम हमने निकाला था, जो एलसीएम हमने निकाला था वो हमने इसका और इसका एलसीएम लिया, तो ये सारे डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं तो वो एलसीएम में आ जाएंगे। तीनों एलसीएम में आ गए तो तीनों को हम अब इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये वाला जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर लिखी और साथ ये एलसीएम लिख दिया, फिर माइनस का साइन ये वाला आ गया और ये वाली फ्रैक्शन मैंने यहाँ पर लिखी और साथ ये सारा एलसीएम लिख दिया, फिर इज इक्वल का साइन आ गया और फिर ये वाली 7/3 यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी और साथ ये सारा एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब काटते जाओ, x - 1 से कटता है, 2x इस 2x से कट जाता है और 3 यहाँ पर इस 3 से कट जाता है, तो बाकी बचते हैं वो लिख दिए। 3 और 2x आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6x बन जाएंगे, 6x लिख दिया और x + 2 यहाँ पर x + 2 लिख दिया। अब इधर से 3 ये 2x तो कट चुका है तो 3 यहाँ पर बचा हुआ है, तो 3 × x - 1 ये आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, और इधर से 4 - x आ गया। इधर से ये 3 कटा हुआ है तो इधर 2x और 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 7 14, तो 14x आ गया और x - 1 यहाँ पर ऐसे ही आ गया। तो यूँ हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन गई है। जो फ्रैक्शन थी वो सारी हमारी ख़त्म हो गई हैं, एलसीएम लेकर हमने उनको फिनिश कर दिया है। अब 6x इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6x² बन जाएगा, जब 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12x साथ आ जाएगा, ये वाला माइनस का 3 आएगा, इसे स्क्वायर ब्रैकेट बना लो क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, और ये वाले जो रकमें हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो
ये 3 बाहर रहने दें, एक्स को बाहर रख लें, इधर से इस एक्स को बाहर रख लें और 4 माइनस एक्स ब्रैकेट में लिख लें। इसी तरह -1 को बाहर रख लें और 4 माइनस एक्स फिर से ब्रैकेट में लिख लें ताकि मल्टीप्लाई आसानी से हो सके। 14 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साथ 14 आ जाएगा। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा और साथ ये एक्स भी आ जाएगा, तो -14 एक्स आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब इधर से ये सेम का सेम ही लिखना पड़ेगा और ये -3 भी ऐसे लिखना पड़ेगा और इधर से मल्टीप्लाई करना है। एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा और एक्स को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² बन जाएगा। इधर से माइनस का 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 ही आएगा और माइनस की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो माइनस की बजाय प्लस का लिख देंगे और 1x ही आ जाएगा। यूँ आगे इसको सेम का सेम लिख देंगे। अब इधर से ये वाला भी सेम आएगा माइनस। अब ये जो 3 है इसमें 4 से मल्टीप्लाई होना, 3 4 12 आ गया। बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल दो, ये प्लस का साइन आ जाएगा माइनस की बजाय और 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आ जाएगा और माइनस के बजाय ये प्लस का साइन आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 3 4 12 आ जाएगा और ये प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा और 3 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो ये वाला सेम का सेम लिख देंगे। अब ये जो हमारा सारी रकमें आ चुकी हैं, अब सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, इनको हमने अब सेम को इकट्ठा कर लेना है। तो पहले सारी x² वाली इकट्ठी कर लो और फिर बगैर x वाली सारी इकट्ठी कर लें। तो इस तरह से ये 6x² वाली है और इधर से प्लस 3x² वाली है और फिर 14x² वाली है। तो ये प्लस की 14x² वाली है, इधर आकर माइनस का 14x² बन जाएगा और प्लस का 12x, ये वाला प्लस का 12x यहाँ पर आ गया और फिर माइनस का 12x यहाँ पर आ गया और फिर माइनस का 3x यहाँ पर आ गया और फिर माइनस का 14x है तो इधर आकर प्लस का 14x बन गया। अब बगैर x के लिख देने हैं 12 प्लस का, ये बगैर x की एक ही रकम है। सारी रकमों को गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी रकमें आ गई हैं। इस वजह से हमने ये सवाल बिल्कुल सही किया है, अरेंजमेंट हमारी सही हुई है। तो ये 6 और 3 आपस में मिलकर 9x² बना देंगे और माइनस का 14x² ऐसे लिख देंगे। अब ये प्लस का 12x है और ये जहाँ पर प्लस का 14x है तो प्लस का 12x और प्लस का 14x मैंने साथ साथ लिख दिए प्लस वाले। माइनस का 12x और माइनस का 3x, ये माइनस का 12 माइनस का 3x साथ साथ लिख दिए, प्लस का 12 ऐसे ही रहने दिया। अब ये 14 में से 9 निकालना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटे को निकाला तो आंसर साइन बड़े का आ जाएगा और 14 में से 9 निकाला तो 5 आएगा, 5-5x² बन जाएगा। प्लस का 12x और प्लस का 14x प्लस के 26x आ जाएंगे, जबकि माइनस का 12 और माइनस का 3 माइनस के 15x आ जाएंगे, प्लस का 12 = 0 आ जाएगा। अब माइनस का 5x² यहाँ पर आ गया, प्लस का 26x में से माइनस का 15x निकाल देंगे तो जब इनसे माइनस किया तो ये 11x बच जाएगा और प्लस का 12x यहाँ पर सेम आ गया। अब ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन इसमें पहले माइनस का साइन आया तो माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए हम सारे साइन उल्टे कर देंगे, चेंज ऑल द साइन। तो 5x² माइनस का बजाय प्लस का बन जाएगा, जो प्लस की बजाय माइनस का बन जाएगा, जो प्लस की बजाय माइनस का बन जाएगा। यूँ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ABC की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। A = 5 आ जाएगा, B = -11 आ जाएगा, C = -12 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर देना। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, -b + -b² - 4ac का √/2 है। ये हमने LCM क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर अब वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो वैल्यूज़ ये वाली पुट हो गई। b की जगह पर -11 लिखेंगे तो b की जगह -11 लिख दिया, ये वाला माइनस का साइन बाहर आ गया। यहाँ पर भी b की जगह पर -11 लिख दिया और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी डाल दिया। -4 a की जगह पर 5 लिख दिया क्योंकि उसका 5 था। c की जगह पर -12 लिख दिया और नीचे 2 a की जगह पर 5 लिख दिया। तो ये हमारी वैल्यूज़ पुट हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई करने की बारी है तो माइनस प्लस आ जाएगा और ये प्लस और 11 का स्क्वायर 121 आता है और माइनस की बजाय प्लस का हो जाता है क्योंकि स्क्वायर को जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस बन जाता है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देते हैं और 4 5 20, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो यूँ 20 को 12 से मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। नीचे 10 आ गया। अब 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आया और 12 0 0 12 2 12 2 24 तो 240 आ गया और इधर से 1 to 1 वैसे का वैसे आ गया। अब नीचे से 10 हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लेना तो इनको दोनों को प्लस करो तो 361 आ जाता है और नीचे हमारे पास जो 10 है वो वैसे का वैसे आया हुआ है और लिहाजा यही हमारा आंसर आ जाता है। इसको आगे मज़ीद हल कर सकते हैं। तो मज़ीद हल इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 361 के हमने प्राइम फैक्टर लेने हैं और फिर उसको फर्दर हल करना है। यहीं पर 361 की प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। 361 इसको प्राइम फैक्टर इसके निकालें तो ये किस पे जाता है 3, ये 19 पे जाता है डायरेक्ट। 19
19 जार आता है, यानी कि 361 डिवाइड बाय 19 करें ना तो 19 1 जार 19, तो 16 में से 9 निकाला, बाकी कितना बचा 7, और यहाँ पर 1 इधर चला गया, 2 बचा, 2 में से 1 निकाला 1, और यहाँ से 1 नीचे उतारा। तो अब 19 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 जार 81, 1 आया तो 8 कैरी, और 9 1 जार 9 और 8 17। तो यूँ ये 19 के साथ 361 19 के साथ डिवाइड होकर ये आता है। तो लिहाजा इसका जो प्राइम फैक्टर आते हैं वो क्या आते हैं, 19 का स्क्वायर आता है इसका प्राइम फैक्टर। 19 मल्टीप्लाई बाय 19, तो यहाँ से क्या आया 19 का स्क्वायर। तो लिहाजा इसके जब प्राइम फैक्टर हम करा ले 361 के, तो 19 का स्क्वायर आया, तो इसका मतलब है 19 का स्क्वायर अपने अंडर रूट काट लेगा तो 19 बाहर निकल आएगा। तो यूँ आप यहाँ पर 19 का स्क्वायर लिखकर उसकी अंडर रूट काट देंगे, 19 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर, और ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट गई, तो इस तरह से 9 प्लस माइनस में 19 हमारा बाहर आ गया और नीचे 10 बचा। अब ये तो प्लस में लिख लो उसको 19 को, ये तो माइनस में लिख लिया, तो अब 11 और 19 को प्लस करें तो 30 आएगा, 30 को नीचे वाले 10 के साथ ये 0 0 कट गए, तो आंसर जो है 3 आ गया। इधर से माइनस का 19 में से प्लस का 11 निकालेंगे तो आंसर माइनस का 8 बचेगा। माइनस के 8 और 10 को डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल के साथ डिवाइड होता है, तो 2 4 जार 8, ऊपर 4 आ जाएगा, 2 5 जार 10, नीचे 5 आ जाएगा, तो -4 ओवर 5 हमारे पास इधर से आंसर आ जाएगा इनके कटने के बाद, क्योंकि ये 4 आता है और ये कट कर 5 आता है। तो लिहाजा -4 और 5 आंसर आ गया। दोनों आंसर्स को हमने एक ही ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देना है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर उसने हमें जो सवाल दिया है वो फिर फ्रैक्शन की शक्ल में दिया है, तो फ्रैक्शन को दोबारा एलसीएम लेकर, डिनोमिनेटर को का एलसीएम लेकर फिर हमने सॉल्व करना है। तो ये x माइनस बी और x माइनस ए ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, x माइनस बी x माइनस ए। तो इसको सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पर लिख दिया, एलसीएम साथ लिख दिया, प्लस का साइन यहाँ पर आ गया, और इसको फ्रैक्शन को यहाँ लिख दिया, एलसीएम साथ लिख दिया, इज इक्वल टू 2 लिख दिया, और साथ इसके एलसीएम यहाँ पर साइड पे लिख दिया। तो अब ये सारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं, x माइनस बी से कट जाता है, x माइनस ए से कट जाता है, इधर से कुछ नहीं करता, वैसे ही लिख दिया। तो अब इधर से a बचा हुआ और x माइनस ए बचा हुआ है, तो ये लिख दिया, इधर से x माइनस बी बचा हुआ और b बचा हुआ है, तो ऐसे ही लिख दिया, और इधर से जो 2 बचा हुआ है और ये वाली सारी रकम हमारे पास वैसे ही है, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इस x को बाहर रखा और x माइनस ए ब्रैकेट में आया, माइनस बी को बाहर रखा और इधर से भी x माइनस ए ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब इधर से ए को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, ए को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस a का स्क्वायर बन गया। b को x से मल्टीप्लाई करेंगे bx आ जाएगा, b को b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर से जो 2 बाहर ही रहेगा वैसे ही, और x को s से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आया, x को a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ax आया, क्योंकि इधर ax लिखा था इसलिए इधर भी ax ही लिखा। तो अब माइनस बी को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस bx लिख दिया, और माइनस बी को a से मल्टीप्लाई किया तो a भी लिख दिया। तो जो तरतीब इधर रखनी है वही तरतीब आपने इधर देनी है, ताकि बाद में प्लस माइनस करने में मुश्किल पेश ना आए। तो अब ये जो रकमें हैं ये सेम की सेम लिख दी हैं। इधर से ये जो 2 है वो उनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आया, 2 को माइनस ax से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2ax आ गया, और माइनस bx से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2bx आ गया, 2 को माइनस प्लस 2ab से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2ab आ गया। तो सबके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो चुका है चारों के साथ ही। अब इनको हमने तरतीब दे देना, रकमों को तरतीब देते हुए हमने सारी रकमों को एक तरफ ले आना है। तो ये जो ए स्क्वायर वाले हैं वो इधर ले आएंगे, तो ये सॉरी एक्स स्क्वायर वाले पहले ले आएंगे, तो ये माइनस ये प्लस का 2x स्क्वायर है तो माइनस का 2x स्क्वायर इधर आकर बन जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 2x स्क्वायर यहाँ पर आ गया, और इधर से ये प्लस का ax और इधर से ये ax, और कौन सा है ये प्लस का ax एक है और प्लस का 2ax है, तो ये प्लस का 2ax किधर गया, ये वाला माइनस का 2x था तो इधर आकर ये प्लस का 2x बन गया। एक ax ये वाला लिख दिया, एक ये माइनस का 2x इधर आकर प्लस का ax लिख दिया, और ये प्लस का bx ये वाला, और इधर से माइनस का 2bx जो है वो प्लस का 2bx बन जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। इधर से माइनस का a स्क्वायर है ये वाला, तो इधर से कोई भी नहीं है, a स्क्वायर अकेला ही रहेगा, और माइनस का b स्क्वायर है तो माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर आ गए, और इधर से जो 2ab है तो माइनस का 2ab यहाँ पर लिख दिया।
क्योंकि ये प्लस का 2ab था, इधर आकर माइनस का 2ab बन चुका है इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी रकमें पूरी हैं। अब हमने इनको अरेंज कर देना फर्दर। तो फर्दर अरेंज करने से ये माइनस का 2x के ऐसे का ऐसे रहेगा, और ये 1ax और 1ax और ये 1ax, सॉरी फॉर दैट, 1ax प्लस 2ax आपस में मिलकर 3ax बना देंगे, और 1bx और 2bx आपस में मिलकर 3bx बना देंगे। तो ये आ जाएंगे, और इधर से माइनस वैसे आया, और माइनस आप बाहर रख लो और ब्रैकेट बना लो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये ए स्क्वायर अंदर आ जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का 2ab प्लस का 2ab बन जाएगा। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए सारे ब्रैकेट में साइन चेंज कर दिए। ब्रैकेट बनाते हुए भी साइन चेंज होते हैं और ब्रैकेट के खुलते हुए भी साइन चेंज होते हैं। इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ये वाले जो हमारी रकमें हैं ये हमने इनको फर्दर ये माइनस का साइन ख़त्म करना है, तो माइनस का साइन सारे साइन उल्टे कर देंगे। तो ये माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा, ये प्लस की बजाय माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस की बजाय माइनस का हो जाएगा। ये साइन उल्टे हो गए, ये माइनस की बजाय प्लस का हो गया, तो सारे साइन उल्टे कर दिए। और इस तरह से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि हमारा ये जो फार्मूला है तो उस फार्मूले को यहाँ पर चेंज किया हुआ है। तो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला इधर ला कर लिख दो प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये सारा क्लोज होकर ये वाला बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरह ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है। तो अब हमारे पास रकमें आ चुकी हैं जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसे बनती है, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम है, ये एक्स वाली रकम है, और ये बगैर एक्स वाली रकम है। तो लिहाजा ये एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अलबत्ता ये कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बड़ी सारी है। तो इसमें ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 2 होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी माइनस में ये सारी, और सी की वैल्यू क्या होगी, ये वाली सारी। तो लिहाजा ए बी सी को उनकी वैल्यूज़ दे देते हैं और हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये वैल्यू सबको दे दी हुई हैं। दोबारा इक्वेशन लिखी है एक बार और फिर से वैल्यू दे दी हैं। तो ये दोबारा मैंने वही वाली इक्वेशन दोबारा उठाकर पहले लिख ली है, और उसके बाद ए को ये वाली 2 आ गई, और बी को वैल्यू ये वाली माइनस की ये सारी इतनी बी की वैल्यू दे दी, और सी की वैल्यू ये वाली है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब ये वही वाला हमने फार्मूला लिखा है जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। फार्मूला पुट किया, और इसके अंदर जो है वैल्यू आप पुट करनी है। तो ये माइनस का साइन माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का बी की वैल्यू ये वाली माइनस में है, तो ये माइनस का साइन वो साथ आ गया, और बी की वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दी है 3a प्लस 3b। अब प्लस माइनस का साइन आ गया, ये फार्मूले का जो प्लस माइनस का साइन है। बी की वैल्यू दोबारा पुट कर दी, उसका स्क्वायर कर दिया, और सी की वैल्यू अब -4, ये जो -4 है वैसे आ गया, और ए की वैल्यू ये 2 है, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। सी की वैल्यू ये वाली है सारी, तो सी की जगह पर ये सारी वैल्यू पुट कर दी, और नीचे 2a, ए की वैल्यू ये 2 है तो पुट कर दी। तो इस तरह से हमने अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम इसको फर्दर हल करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको जो है ना माइनस माइनस प्लस कर दें, और 3a प्लस 3b बन जाएगा। प्लस माइनस वैसे आ गया, और ये जो जब इसका आप स्क्वायर लोगे ना तो ये इसने माइनस के बजाय प्लस में बदल जाना, जैसे कि पहले हम बदलते आ रहे हैं। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो लिहाजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला ओपन हुआ हुआ है। ये पूरा a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला था, तो लिहाजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस तरह से फार्मूला बन गया है। और ये माइनस का साइन ये माइनस का आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आ गया, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूले को ओपन करके लिख दिया है। तो नीचे जो है ना 2 2 ज़ार 4, ये नीचे 2 2 ज़ार 4 कर दिया। अब हम इसको मज़ीद सेम को पास कर देते हैं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और इधर से 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 आ जाएगा, और a का स्क्वायर 7 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और b का स्क्वायर 7 आ जाएगा, और 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 12,
3 3 9 9 2 18 18 आ जाएगा, साथ ए और बी आ जाएगा, तो 18 ए बी बन जाएगा। इधर से 8 इनको मल्टीप्लाई करना, 8 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ए स्क्वायर आ जाएगा, 8 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा, माइनस 8 बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा, तो 8 2 16 16 ए बी आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 4 वैसे का वैसे रहेगा। अब सेम सेम को प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब ये 9 ए स्क्वायर है और इधर से माइनस का 8 ए स्क्वायर है, तो 9 ए स्क्वायर और माइनस का 8 ए स्क्वायर हमने तरतीब दे दिया, साथ कर दिया। प्लस का 9 बी स्क्वायर, ये वाला प्लस का 9 बी स्क्वायर किया, तो इधर से माइनस का 8 बी स्क्वायर उसके साथ आ गया। प्लस का 18 ए बी किया ये वाला, तो माइनस का 16 ए बी उसके साथ आ गया। नीचे वैसे का वैसे 4 रहा। अब 9 में से 8 निकाल देने हैं तो 1 ए स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये प्लस का 9 ए स्क्वायर है, ये माइनस का 8 ए स्क्वायर है, तो 9 में से 9 ए स्क्वायर में से 8 ए स्क्वायर निकाल देंगे तो सिर्फ 1 ए स्क्वायर ही बचेगा, जहाँ ए स्क्वायर बचेगा। इसी तरह 9 बी स्क्वायर में से माइनस का 8 बी स्क्वायर निकाल देंगे तो सिर्फ 1 बी स्क्वायर बचेगा, और 18 ए बी में से माइनस का 16 ए बी निकाल देंगे तो 2 ए बी हमारे पास बच जाएगा, और नीचे जो है ना 4 आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये सवाल सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब हमें ये पता है कि ये क्या होता है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इस तरह से इसको होल स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे, और नीचे हमारा जो 4 है वो 4 लिख देंगे। अब ये जो स्क्वायर है उसने अपनी अंडर रूट काट लेनी है, तो लिहाजा ए प्लस बी अंडर रूट काट कर बाहर आ जाएगा। अब एक दफ़ा प्लस में है तो एक दफ़ा प्लस में लिख दोगे इसको, ए प्लस बी को, एक दफ़ा नीचे माइनस में है तो माइनस में लिख दोगे, लेकिन माइनस में लिखते हुए ब्रैकेट का ख्याल रखना है, ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, क्योंकि ब्रैकेट ने साइन चेंज करने होते हैं। अब इधर से सेम सेम को इकट्ठा कर लो, 3 ए और 1 ए मिलकर 4 ए बन जाएंगे, और 3 बी और 1 बी मिलकर 4 बी बन जाएंगे, नीचे 4 आ जाएगा। और इधर से 3 ए, इधर से अभी 3 ए प्लस 3 बी सेम का सेम लिखोगे, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज कर दोगे, माइनस ए और माइनस बी बन जाएगा। तो अब इधर से हमने 3 ए में से जो माइनस का ए निकालेंगे तो 2 ए बचेगा, प्लस 3 बी में से माइनस का बी निकालेंगे तो प्लस का 2 बी बच जाएगा। तो यूँ हमारा आ गया आंसर, और नीचे 4 का 4 आ गया। और इधर से आप जो ना 4 ए, ये आप 4 ए ओवर 4 अलहदा करके लिख दो, क्योंकि ये जो 4 है वो इसका भी है और इसका भी है, तो 4 ए ओवर 4 आप ऐसे लिख दो, फिर 4 बी ओवर 4 भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप 4 को 4 से काट देंगे तो इधर से हमारे पास ए आंसर आ जाएगा, और इधर से 4 से काट देंगे तो प्लस बी आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी हमारे पास इधर से आंसर आ गया। और इधर से आप इधर भी ऐसे ही कर दो, 2 ए ओवर 4 कर दो, पहले आप 2 ए ओवर 4 कर दिया, तो 2 को इसको 2 1 2 2 2 4, तो ए ओवर 2 आंसर आया। और इधर से 2 बी ओवर 4 किया, 2 बी ओवर 4 को जब हमने काटा 2 1 2 और 2 2 4, तो लिहाजा बी ओवर 2 आ गया। तो इधर से ए ओवर 2 इक्वल साइन लगाकर ए ओवर 2 और प्लस बी ओवर 2 हमारे आंसर आ गए। तो यूँ ए प्लस बी और ए ओवर 2 प्लस बी ओवर 2 ये हमारे आंसर आ चुके हैं। ये किसके आंसर आया, ये भी एक्स का आंसर आया, वो भी एक्स का आंसर आया। तो अब ये हमारे फाइनल आंसर हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इन आंसर्स को आप ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दो, यहाँ पर इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं इन आंसर्स को, ए प्लस बी ओवर 2, ये अलहदा जो 2 था वो इकट्ठा करके नीचे भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। आप यहाँ पर इसको कॉमन लेकर भी हल कर सकते थे, अगर कॉमन लेकर आप हल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो मैं आप लोग को हल करके दिखा देता हूँ। कि यहाँ पर आ रहा था, जो आया था ना यहाँ पर 4 ए प्लस 4 बी ओवर 4, और इधर से हमारे पास आया था 2 ए प्लस 2 बी ओवर 4 ये आया था। तो इनको आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर से आप इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, तो जब आप 4 कॉमन लोगे ऊपर से तो ए प्लस बी रह जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। तो ये वाला 4 इस 4 से काट जाएगा, तो इधर से आंसर ए भी निकल आएगा। और इधर से आप ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। तो 2 1 2 2 2 4, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब इस तरह से इधर से आंसर हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी ओवर 2 इधर से आया, और इधर से क्या आया, ए प्लस बी। तो इस तरह से ये हमारे ए प्लस बी और ए प्लस बी ओवर 2 ये वाले आंसर ऐसे भी आ सकते हैं, और जिस तरह से मैंने किया हुआ उस तरह से भी आ सकते हैं। जो मेथड आपको सही लगे आप उस तरह से कर सकते हैं।
तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम भी उसी तरह का ही है। इसमें पहले बगैर एक्स के रकम लिख दी है, फिर बाद में एक्स वाली लिखी है और फिर एक्स की डिग्री 1 वाली लिखी है। तो पहले अरेंज कर लेते हैं। ये -l(x²) पहले आ जाएगी और प्लस 2l + m × x ये बाद में आ जाएगी और ये बगैर एक्स के रकम जो है यहाँ पर चलेगी = 0 लगा दिया। अब हमने ये बाहर माइनस का साइन है, साइन सारे उल्टे कर देने हैं। तो ये माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा और ये प्लस की बजाय माइनस का हो जाएगा, ये माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा। सारे साइन उल्टे कर दिए और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये भी कम्प्लेक्स इक्वेशन है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर l आती है क्योंकि x² का कोफिशिएंट l है और इधर से b की वैल्यू जो है ना -2l + m आती है और c की वैल्यू l + m आती है। तो ये वाली हमने ABC को वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी हैं। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² - 4ac/2 लिख दिया और इसके l का -b जो है वो क्या है -2l + m। तो ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर आया और ये माइनस का साइन मैंने ये लगाया हुआ है एक, और 2l + m, ये जो 2l + m है वो वैल्यू पुट कर दिया और माइनस का साइन यहाँ पर लगाया हुआ है, प्लस माइनस लिख दिया। और ये b का स्क्वायर है तो ये माइनस का साइन आ गया 2l + m का होल स्क्वायर, क्योंकि ये b का स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर आ गया। तो -4 वैसे ही आएगा फार्मूले का और a का आंसर l है तो a की जगह l आ गया। c का l + m है तो c की वैल्यू l + m पुट कर दी, नीचे 2l क्योंकि a की वैल्यू l है तो a की जगह l आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस और माइनस आपस में मिलकर प्लस बना देते हैं, 2l + m बन जाता है। और इधर से हमारे पास ये माइनस का ख़त्म हो जाएगा, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस ख़त्म हो गया और हमारे पास 2l + m का होल स्क्वायर बच गया। ये वाला -4l से मल्टीप्लाई हो गया तो -4l बन गया और l + m ये हमारे पास सेम आ गया और नीचे 2l हमारे पास आंसर आ गया। अब 2l हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या होगा कि ये सेम का सेम लिख देंगे और इधर से a + b का होल स्क्वायर है ये बना हुआ, तो ये a² + b² + 2ab जो फार्मूला ओपन कर दिया। जबकि 4l आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4l² बन जाएंगे, 4l l के साथ मल्टीप्लाई हो 4l², बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल गया, माइनस का हो गया और 4l को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4lm बन जाएगा। तो नीचे जो है ना ये 2l का 2l वैसे का वैसे ही आ रहा है। तो अब यहाँ पर इधर से ऐसा कैसे रहेगा, इधर से आप इनको 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और l का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है और l का भी है। तो 2 का स्क्वायर 4 आया और l का स्क्वायर आया, m का स्क्वायर वैसे ही आ गया। ये 2 2 4 आ जाएगा, 4 और lm मल्टीप्लाई होकर lm बन जाएंगे। ये जो जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, नीचे भी 2l वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। इधर से 4l, ये प्लस का 4l² है और ये माइनस का 4l² है, ये पास पास आ जाएंगे। प्लस का m² है और ये ऐसे ही रहेगा और प्लस का 4lm, ये प्लस का 4lm आ गया और ये माइनस का 4lm आ गया। तो ये भी दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे और ये प्लस का और ये माइनस का ये भी कट जाएंगे। सिर्फ प्लस का m² बचता है यहाँ पर, नीचे 2l बचता है। तो प्लस का m² लिख दिया और नीचे जो है उन्हें 2l लिख दिया और ये साइन प्लस माइनस के लगा दिए। अब m का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाता है, तो कटने के बाद 2l + m ± m आ जाएगा। ये वाला m जो है ना यहाँ पर आ गया, नीचे 2l आ गया। अब इसे ये दफ़ा प्लस में लिख देना, ये दफ़ा माइनस में, ये वाला प्लस में लिख दिया हुआ है r लगाकर, ये दोबारा मैंने माइनस में लिख दिया हुआ है क्योंकि नीचे माइनस वाला साइन है। तो ये दोनों तरफ दफ़ा जो है ना आ गया, नीचे 2l ही रहना है। तो अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में देखें कि ये 2l + 2m / 2l आया और ये 2l / 2l आया, ये आपस में कट जाएंगे तो 1 बचेगा। ये 2l और जिन दोनों में से 2 कॉमन आता है, या इस तरह से लिख लो जिस तरह से मैंने पहले लिखा हुआ है। यहाँ से ये 2 कॉमन लिया हुआ है, ये यहाँ पर शो करें, ये स्टेप काट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका 2 और इसका 2 कॉमन लिया तो ये 2 बाहर आ गया और इधर से हमारे पास l + m बच गया। ये स्टूडेंट ये एक दफ़ा देख लें, यहाँ पर 2l है, m और m आपस में मिलकर 2m बना देते हैं। तो m और m आपस में 2l बना देते हैं, नीचे 2l आ जाता है। इधर से 2l है और माइनस प्लस का m और माइनस का m एक दूसरे को काट देते हैं, तो सिर्फ 2l / 2l बचता है। तो यही उधर मैंने लिखा हुआ 2l / 2l। तो इधर देखें ये 2l / 2l आ गया एक तरफ से और दूसरी तरफ से
दूसरी तरफ से 2l प्लस 2m ओवर 2l आ गया। इनको ये आपस में काट दिया तो इधर का आंसर 1 आया। इनका दोनों का 2 कॉमन ले लो, तो ये 2 कॉमन लिया हुआ है। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर l प्लस m बचता है, तो l प्लस m ब्रैकेट में बच गया, नीचे 2l ही है। 2 को 2 के साथ काट दिया तो ऊपर l प्लस m बचा और नीचे जो है l बचा, तो l प्लस m ओवर l ये आ गया। इधर से 1 आया हुआ है, तो l प्लस m ओवर l इंटू कॉमा लगाकर 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।